कल रात को मैं रेस्टोरेंट में आखिरी पास्ता खाया। अभी नाम तो बता तेरा, नाम तो बता तेरा, नाम तो बता। एक बात आज नोट करके जाना, हिंदुत्व के खिलाफ कोई भी मूवी मत बनाना। इन्हें सोचा था कि राम जन्मभूमि का निर्माण हमारे जीते जी होगा। खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये 8th एडिशन है और मध्य प्रदेश के लिए एक गौरव का पल है, क्योंकि मध्य प्रदेश के ही निवासी राजा बुंदेला इस फेस्टिवल को लगातार 7 साल से सक्सेसफुली कराते आए हैं। तो चलिए, आज पहला दिन है और आज हम आपको सुबह से गतिविधियां दिखाएंगे कि सुबह किस तरह से एक्टिंग की वर्कशॉप होती है, उसके बाद से जो लगातार गतिविधियां होती हैं, फिल्म्स दिखाई जाती हैं और जो सेलिब्रिटीज आते हैं उनसे बातचीत। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। खजुराहो के स्थानीय पाहिल वाटिका परिसर में हो रहे 7 दिवसीय फेस्टिवल का आयोजन एक्टर राजा बुंदेला के प्रयास प्रोडक्शन के बैनर तले हो रहा है। इस 8वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के मौके पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुत्व पर पूरे समय जोर दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंच से ही बॉलीवुड को सीख दी कि फिल्मों में हिंदू धर्म को लेकर फैलाए जा रहे जाल से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। उन्होंने फिल्म अभिनेताओं से कहा कि जिन फिल्मों में हिंदू धर्म को लेकर अपशब्द कहे जाएं, उनको वो साइन ही ना करें। वहीं इस मौके पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिल्म अभिनेता चंकी पांडे, अभिनेत्री सुधा चंद्रा, स्वामी डॉक्टर उमाकांत सरस्वती महाराज आदि को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर प्रख्यात फिल्म अभिनेता चंकी पांडे द्वारा मन से दी गई प्रस्तुतियों ने सबका मन मोह लिया। उन्होंने अपने प्रमुख फिल्मी डायलॉग के साथ ही चर्चित सॉन्ग लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता पर खूब वाहवाही लुटी। साथ ही स्थानीय कलाकारों द्वारा आल्हा उथल खंड को लेकर दी गई प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रही। इससे और खूबसूरत घड़ी क्या हो सकती है। 2 साधु संतों का मेल सिनेमा की जमीन पर, सिनेमा के साथ साथ संस्कार, समाज और साहित्य की चर्चा, ये आप सबके बदले हुआ है। खजुराहो की जनता ने इतना प्यार दिया है कि 8वां संस्करण में हमने ये अद्भुत कारनामा करके दिखाया है। ये आपका अपना फेस्टिवल है। कहीं कोई चूक हो तो हमें जरूर बताइएगा, लेकिन किसको इससे अपना नाता ना तोड़ें, ये मेरी विनती है।
सीएमओ एकता जी, विनोद त्रिपाठी, शिव त्रिपाठी। डॉक्टर साहब को हम लोग भारत गौरव सम्मान दे रहे हैं। इनके काम को लेकर, इनके सिनेमा के प्रति जितना हम फायबट हूँ, मैं जितना कहूँ उतना ही कम होगा। जी है आप दिल्ली के बहुत के लिए हिंदू धर्म के लिए, हिंदू संस्कार के लिए बाहर जाके विदेशों में, थाईलैंड में बहुत संघर्ष के साथ काम कर रहे हैं। हमारी सभ्यता को बचाने के लिए वहां के नागरिकों के साथ मिलकर एक संस्था चला रहे हैं। गौरव चोपड़ा जी हमारे बीच में हैं। आपने इनको टेलीविजन में देखा होगा, सिनेमा में देखा होगा, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। टेलीविजन के इस कार्यक्रम को लेकर, इनके प्रोग्राम को लेकर बुंदेलखंड की ये खजुराहो फिल्म फेस्टिवल इनको सम्मानित करती है। यहाँ वीरेंद्र महाराज जी मुझे वैसे आखिरी पास्ता के नाम से जानते हैं। माम्मा मिया। तो महाराज जी मैं एक आपको डायलॉग सुनाता हूँ, थोड़ा फेमस था मेरे फिल्म में, आप सबने देखी होगी हाउसफुल 2। कल रात को मैं रेस्टोरेंट में आखिरी पास्ता खाया, अभी वो आखिरी पास्ता निकलने का रास्ता ढूंढता है। माम्मा मिया, आई एम जोकिंग। महाराज जी आपके सामने मैं कुछ नहीं हूं। थैंक यू, थैंक यू। जितने भी सिनेमा जगत के लोग यहाँ विराजमान हैं, जिसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बहुत से लोग मुंबई से हमसे भी जुड़े, पर हमारा स्पष्ट कहना होता है, हम किसी भी प्रकार से कट्टरवादी नहीं है। लोगों को लगता है भारत में लोग हमसे कहते कि आप कट्टरवादी हो, माफ करना, हम कट्टरवादी नहीं, हम अपने धर्म के लिए बहुत कट्टरवादी, बस ये है।
हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं हैं, हमें किसी भी धर्म से कोई बुराई नहीं है। और माफ कीजिए जितने भी सिनेमा जगत के लोग, शायद राजा बैठे हैं बुंदेला यहाँ सुन रहे होंगे, उनको भी हम निवेदन करेंगे। एक साधु तो निवेदन कर सकता है, साधु की पीठ निवेदन कर सकती है। आपकी 3 घंटे की मूवी अनेकों साल तक चलती है, कई सालों तक अपनी छाप छोड़ती है। सन 1987 के लगभग एक फिल्म आई थी मां संतोषी माता की, जिसने हमारे भारत के इतिहास में एक ऐसी धूम मचाई थी कि शुक्रवार के दिन लाखों करोड़ों लोग व्रत रहने लगी थी माताएं, और टमाटर बिकना बंद हो गए थे। जिंदगी में याद रखना, आप जो अभिनय कर रहे हैं या जिस फिल्म को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या जिस फिल्म को आप भारत को दिखाना चाह रहे हैं, अगर तुम्हारे अंदर जमीन हो सनातनी संस्कृति का, एक बात आज नोट करके जाना, हिंदुत्व के खिलाफ कोई भी मूवी मत बनाना। मर जाना तुम भूखो, पर सनातन के खिलाफ, सनातन मतलब तुम्हारा बाप, जो अपने बाप के खिलाफ मूवी बनाता है वो अपने बाप का नहीं है। ये बात याद रखना। तुम 2 कौड़ी के रुपयों के लिए अपनी सनातनीय संस्कृति की अस्मिता को भी कुछ दिनों से, और भारत के लोग भी अब जग रहे हैं, साधु बाइकआउट भी तो हो रहे हैं, बाइकआउट भी तो हो रहे हैं, भारत के लोग जग रहे हैं। हमारी बुराई नहीं है, ये भी एक कला है। मूवी में आना एक आर्ट है, और जिंदगी भी एक कला है, जिंदगी भी एक अभिनय है। तो मूवी बनना कोई बुरी बात नहीं है, पर क्षमा करना, मेरी प्रार्थना है ऐसी मूवी बनाना जिसमें हमारे भारत के सनातनी हिंदुओं के हृदय को ठेस ना पहुंचे, हमारे साधुओं को ठेस ना पहुंचे। आप हमारे साधुओं को न जाने क्या क्या दिखा देते हो, क्या बिगाड़ा हमने। आप हमारे साधुओं को न जाने, हम मानते हैं पर सब एक से नहीं हो सकते हैं। आप हमारे भारत भगवानों को न जाने क्या क्या बना देते हो, क्या बिगाड़ा आपने। आप छोटी सी लोकप्रियता पाने के लिए, ताकि आपकी बुद्धि भी बड़ी अद्भुत है। बीच में तो ऐसा चला था कि जिस मूवी का विरोध वो बहुत ज्यादा हाईलाइट होती है, और भगवान की बड़ी कृपा हुई कि अब हिंदू जगने लगा है, वो बाइकआउट करने लगा है। और जगना भी चाहिए। कब जगोगे? क्या फिर से गुलाम होकर जगोगे? जागना पड़ेगा। और हम भारत के प्रत्येक जितने भी सिनेमा जगत के लोग हैं, अगर आप सोशल मीडिया के द्वारा हमारी बात को सुनेंगे, हमारा तुमसे कोई विरोध नहीं, हमारा आशीर्वाद ईश्वर करें, बागेश्वर हनुमान जी करें कि तुम्हारी प्रतिभा और निखर कर बाहर आए। पर ऐसी मूवी पर कभी साइन मत करना जिससे भारत के भगवानों के ऊपर उंगली उठाई जाए। क्योंकि इसके महाराजा छत्रसाल पर मूवी बनाओ। हमारे भारत में क्या महापुरुषों की कमी? पूज्य देवराहा वाले बाबा। और भारत में कितनी ऐसी जगह नहीं है जो कहानी आप उठा सकते हो, जिन कहानियों को पढ़ करके हमारे भारत के युवा जगेंगे और अपनी उन्नति का रास्ता आप। तो हमारा निवेदन है कि आप कृपा करके ऐसी संस्कृति से संबंधित मूवियों में ही रहें जिससे, लेकिन जिम्मेवारी भी तो हम आपकी ही है, तो जागना पड़ेगा। सिनेमा जगत एक कला है, कला के द्वारा कुछ युवा जिनका मन बहुत साक्षी भाव देखने का नहीं होता है, वो युवा उसको ही रियल लाइफ मान ले। हम धर्म के कट्टर हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हमें एक नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। नफरत के आदि नहीं है। मंदिरों में जब आरती होती है तब सबसे लास्ट में बोला जाता विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, विश्व का मंगल हो। ये सिर्फ सनातन धर्म में बोला जाता है। तो हम उस संस्कृति से आते हैं जहाँ की खूबसूरती अद्भुत है। और सिनेमा जगत के इस 8म फिल्म फेस्टिवल में हम आप सब बैठे हैं। आज प्रथम दिवस है, हमारा पास कम समय है, हमें जाने हैं। हम यही कहेंगे आप सबसे निवेदन करके, आपको जिन जिन को कला मिली लिखने की, कोई प्रोड्यूसर है, कोई बनाने वाले हैं, कुछ एक्टिंग करने वाले हैं, हम निवेदन करेंगे कि अगर आप हनुमान जी को मानते हो या अपने माता पिता को मानते हो तो प्लीज ऐसी कहानी मत लिखना, ऐसी फिल्म पर साइन मत करना जिसमें सनातन भगवान को टारगेट किया गया। महाराज जी मुझे वैसे आखिरी पास्ता के नाम से जानते हैं।
मम्मा मिया। तो महाराज जी, मैं एक आपको डायलॉग सुनाता हूँ, थोड़ा फेमस था मेरे फिल्म में, आप सबने देखी होगी हाउसफुल 2। कल रात को मेरे रेस्टोरेंट में आखिरी पास्ता खाया, अभी वो आखिरी पास्ता निकलने का रास्ता ढूंढता है। मम्मा मिया, आई एम जोकिंग। महाराज जी, आपके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। इसको हिंदुस्तान के हर कोने में लेके जाना चाहिए, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक आप लोग ने जितना इसको सपोर्ट किया है, दैट हैज बीन द बेस्ट थिंग, एंड ऑल्सो मध्य प्रदेश टूरिज्म। तो इस मौके पे थोड़ा गाना वाना हो जाए, गाना हो जाए। ओ काले कुत्ते वाली तेरा नाम तो बता, नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, तेरा नाम तो बता। ओए होए हाय हाय, ओए होए हाय हाय। ओ नाम की दीवानी तू काम तो बता, ओ नाम की दीवानी तू काम तो बता। मेरी एक फिल्म होती थी तेजाब, देखी आपने? अबे तब तू पैदा भी नहीं हुआ था। फिर बहुत पुरानी पिक्चर है, 1988 में आई थी। सो गया ये जहां, तो गाले हम लोग। अरे बैंड किधर है? बैंड है कि नहीं? हाँ, दिनेश भाई बजाओ ना, सो गया ये जहां। सो गया ये जहां, ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें। पास्ता, मेरा मदर इंडियन, उसका नाम सेवइयां पास्ता। मेरा सिस्टर चाइनीज, उसका नाम नूडल पास्ता। और मैं इस खानदान का आखिरी पास्ता। मम्मा मिया, आई एम जोकिंग। हाथ जोड़ के मैं मांगत हूँ लाखों अम्ब नाम की लाल। पूरन की जय सदा ममता सनित करो संत की काल। कमला सन राजत सुंदर अति जाको रूप न बरलो जा। आगे अक्षगंधर बस सागर सुंदर मोही मोही रहना। सुधीजे मोह गुर कहवा। सदा हमारी मनोकामना पूर्ण करहु मात प्रण। पूर्ण करहु मात प्रण, पूर्ण करहु मात प्रण। हो जीत से बना धर्म की, जहु जित ध्वजा रही लहरा। हेलो है यश पावन कर में अबला भोजन मोहि न पाए। माहिल सोचे में तब ही मल के परोज था। चली खुबड़िया तब मारन की कर। बना बना के बोलो, बात बना बना के बोलो। अरे बेटा सुन लो बात भगवान। तुम्हारी लड़ैया करवाओगे तुम सब सूरन के सरदार। कैसो बेटा पाके धन्य धन्य है बेटा तुम्हारा। मिली न मुक्ति हमें पिता का हण रहो सकरो संसार। इतनी बात सुनी माहिल और जब मल के ने कही पुकार। बात बताओ सांची मामा कहाँ भटक रहे पिता हमारे। कहाँ भटक रहे पिता हमारे। कहाँ भटक रहे पिता हमारे। हम तुम्हें बता रहे हैं बेटा, हम कर दो जुल्म पे थोड़ा राज। स्वर्ग सिधारे पिता तुम्हारे तब सिर सांगो मेरो आन। ढेर बड़ा के बाबेरी ने, ढेर बड़ा के माहिल की मल के क्रोध दो तन छाए। को वापस हम लेने हैं पिता की आन हमें। 70 साल की कैंसर की बीमारी को उखाड़ करके जहां तिरंगा झंडा नहीं लहराया जाता था, आज हर घर में तिरंगा है। एक संविधान, एक जनगण मन, एक तिरंगा, आज तिरंगा लहराया जाता है। अभी स्वामी जी
बात कर रहे जय सिया राम। जय सिया राम कहना बड़ा आसान है। कभी सोचा था कि राम जी हमारे भगवान कहां रहते थे, किस हालात में रहते थे? क्या कभी किसी ने सोचा था कि राम जन्मभूमि का निर्माण हमारे जीते जी होगा? वो योद्धा बहादुर दिया नरेंद्र मोदी आपने दिया, संतों ने दिया, उन महापुरुषों ने दिया। कोई गोली नहीं, को बम नहीं, को दंगे नहीं, को फसाद नहीं, कर दिया जय श्री राम का कार्यक्रम कर दिया और निर्माण शुरू कर दिया हनुमान जी की कृपा से। ये आज का योद्धा आप लोगों ने दिया। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित, आज किसी जवान की शहादत। दिन मैं आपको मुबारकबाद देता हुआ अपनी जो बोनस की जिंदगी है, 14 बार हमलों से बच चुके शरीर होती है, क्योंकि अपना कर्तव्य ही भारत माता की आजादी की रक्षा करना था। कर्तव्य को पूरा किया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ करने आए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से इस मौके पर खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। हमारे साथ इस वक्त पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, बागेश्वर धाम है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में आप आज आए, आपने काफी सारी बातें कही फिल्मों को लेकर, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जरूरी है। सनातनीय संस्कृति के प्रचार के लिए सबको, सनातनी हिंदुओं को जागरूक होना जरूरी है। और देखो 3 घंटे की मूवी हजारों साल तक रहती है, जो हमारी सनातनीय संस्कृति की अक्षुण्णता को भंग करती है, खंड विखंडित करती है और हमारे युवाओं को बहकाती है। तो हमने सिर्फ यही कहा है, हमारा इनसे कोई नाता नहीं है फिल्म से, हम तो कभी कभी देखते हैं, और हमारी भारतीय संस्कृति को बर्बाद जो कर रहे हैं उनको सावधान करने आए हैं। चूंकि आमंत्रण था कि आपको आना, पिछले साल हमने मना कर दिया था, लेकिन इस वर्ष हमें लगा कि अगर हम अपनी बात रखेंगे तो हमारा जाना सार्थक होगा। और हमने बात रखा कि आप मूवी बनाओ, आपके पास आर्ट है, कला है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर याद रखें उस फिल्म पर साइन मत करना, ऐसी मत बनाना जिसमें हमारी भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो, हमारे देवी देवताओं के साथ। अब वो नहीं झेला जाएगा और उसका बाइकॉट होगा। और जो वर्तमान में अभी हो रहा है, इससे ज्यादा बदतर दुर्दशा। एक चीज और आपने कही कि जिस तरह से साधु संतों का जो पोर्ट्रेल होता है फिल्मों में, वो भी गलत है। बिल्कुल, उनको तरह तरह से तांत्रिक न जाने क्या क्या दिखाते रहते हैं। और हमने उनके लिए यही सावधान किया है कि हमें दिखवाने में कोई, पर सम्मानीय जगह भी दिखाओ। सम्मान साधुओं के लिए मूवी बनाओ, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, पूज्य श्री देवराहा वाले बाबा, यहाँ खजुराहो के झाड़ू वाले बाबा, छतरपुर के श्री संत शरीर महाराज, जिनकी कहानी ठीक है सीमित है, पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की तो पूरे बहुप्रसिद्ध है। इनकी भी जीवनी उठाओ, इससे युवा जागेंगे, राष्ट्र जगेगा और फिल्म इंडस्ट्री भी देश विदेश में नाम रोशन करेगी। और इन दिनों जिस तरह से बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, हिंदू जग रहा है, ये देश के लिए सौभाग्य का विषय है। ऐसी मूवियों का, ऐसे लोगों का बाइकॉट होना चाहिए। इनको तो भारत में रहने का भी अधिकार है। और आप फिल्में देखते हैं महाराज? कभी कभी। कौन सी फिल्म देखी थी आपने आज? संतोषी माता, और अभी देखी थी कश्मीर फिल्म फाइल्स। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 से 11 दिसंबर तक ये आयोजन सिनेमा और साहित्य कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित है। इसमें देश विदेश के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता के साथ साहित्य जगत के पुरोधा भाग ले रहे हैं। आयोजन में युवा मार्गदर्शन, महिला सशक्तिकरण सहित क्षेत्र के युवाओं को बॉलीवुड की बारीकियां सीखने वर्कशॉप भी आयोजित की जा रही है। उसी बीच जायजा लिया एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। KIFF में सुबह की शुरुआत वर्कशॉप से होती है, जहां पे एक्टिंग की बारीकी और टेक्निक्स सिखाई जाती है। आइए। हम जब कैरेक्टर करते तो हमारा रोल में कुछ नहीं था, भूखा देना था वाला, लेकिन वो जो ईर्ष्या थी ना, जो भूख देता था, उसी में जो गुस्सा था, आक्रोश था। कौरव की चतुराई देखो, बजे ढोल पे ताल। कौरव की चतुराई देखो, बजे ढोल पे ताल। अब हम ढोल ये वाला हो गया।
हाँ, यही तो एक्टर का वर्क है। अब बोले ढोल बोल रहे हैं तो ढोला बजा रहे हैं। सर्वांगमयम् आहार चंद्र तारादि शिवम् हम लोग तो महात्मा हैं, आपकी फील्ड के नहीं। और आपने जैसे कहा कि हम तो कम उम्र से एग्जाम देते रहे, नौकरी ये वो, हम लोग तो उसमें भी नहीं है। लेकिन इतनी बात आपके लिए कुछ बताएंगे उसके पहले कहते हैं, किसी ने हमारे पास एक मैसेज भेजा, ऐसे व्हाट्सएप पे जा रहा था कि आप बहुत पढ़ाई करिए, बहुत मेहनत करिए तो यूपीएससी आप निकालते हैं, आईएएस बनते हैं, और कम मेहनत करिए, मैट्रिक इंटर करिए तो आप मंत्री नेता बनते हैं, जो आईएएस लोग सलूट मारते हैं। और एकदम मत पढ़िए तो आप महात्मा बनते हैं, जहाँ मंत्री भी चरण में बैठते हैं। तो हमने कहा गलत लिखा भाई, आप सीधे सीधे बदनाम कर रहे हैं। और आप जिसके पास भेजे हैं वो खुद पीएचडी किए हुए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बिना पढ़िए तो महात्मा बनिए? वो भी पीएचडी आर्कियोलॉजी में है। ठीक है, तो बहुत ऐसी बातें हैं। सच्चाई ये है कि अभी सेल्फ मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है, इस पे बहुत काम हो रहा है। तो एक पुस्तक आई 2 साल पहले, न्यूरो साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, और उस पुस्तक का सार ये है कि आप कुछ भी कर लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हजारों किताबें उस पे है, लक्ष्य ही नहीं, जाना है दिल्ली और जा रहे हैं कलकत्ता। तो पहला है न्यूरो साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट का रूल कि पहले गोल निर्धारित करो, टारगेट हो, तीर चलाएंगे किधर चलाएंगे। पढ़ ली कहानी की, अर्जुन ने पक्षी के एक नेत्र पे निशाना लगाया, ध्यान केवल वही था, इतनी एकाग्रता, पहले नेत्र पता रहे टारगेट है। जिस चीज को सोचते हैं, जिसकी चर्चा हम बार बार करते हैं, नेचर द्वारा मान लिया जाता है कि यही हमको पसंद है। आप बोलिए स्वास्थ्य दीजिए, बीमारी की चर्चा ही बन रही, कर्जे में है, परेशान है, तो आप बोलिए सीधे कि धन दीजिए, रूपम देहि जयम देहि, इसलिए मंत्र बनाया। ये नहीं कहा कि कुरूप है इसलिए रूप दीजिए, या हम पराजित हो रहे हैं इसलिए हमको जय दीजिए। ये आपके पतन का है, या आप कभी कुछ सफल नहीं हो सकते जीवन में जिसने कि किसी भी नशे का गुलाम नहीं। देश का अच्छा नागरिक बनना है और राष्ट्र हित के लिए सोचना है, ये नहीं कि हमें इसे है तो लाओ हम जैसा कह रहा वैसा कर लें। कहीं ना कहीं अपने सिद्धांतों के साथ, अपने जीवन सिद्धांतों के साथ डटे रहिए, ठीक है। वर्कशॉप का ये जो 8 बार मनाया जा रहा है वर्कशॉप का, ये अभी फर्स्ट डे ही है। और इसमें जो आचार्य जी से, आचार्य सरस्वती जी से बहुत कुछ सीखने मिला है कि वर्तमान में कैसे जिए। और फिल्म में आए हैं कि फिल्म करनी है, लेकिन फिल्म तो करनी है, लेकिन फिल्म के किस हिस्से से हमें लगाव है, वो सब कुछ सीखा। और अभी अब देखते हैं आगे का जो नेक्स्ट डे में जिनसे अतिथियों से मिलेंगे, स्टार्स से मिलेंगे, देखते हैं इस और दुनिया के बारे में जानते हैं। 7 इससे पहले एडिशन हो चुके हैं, आप पहली बार भाग ले रहे हैं? नहीं, सेकंड बार है। अच्छा, पिछली बार कैसा कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मतलब पहले तो ज़्यादा कुछ वो नहीं किया, मतलब ज़्यादा खास नहीं कर पाए थे, बट आई होप कि आगे और कुछ कर सके और कुछ ज़्यादा सीखने को मिले। हाँ, मैं पिछली बार भी ये वर्कशॉप अटेंड कर चुका हूँ और मेरा पिछली बार का एक्सपीरियंस जो रहा है बहुत ही अच्छा रहा है, और इसीलिए मैं इस बार भी आया हूँ। और आज ये फर्स्ट डे है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और यहाँ पर गुरु जी आए थे और 2-3 लोग और भी हैं, और सर हम लोगों को उन्होंने अच्छा हम लोग को बताया है कि क्या कैसे अपने गोल पर काम किया जाता है और उसको कैसे फॉलो करें। कि आप अपना गोल निर्धारित करिए और उस पर कंटिन्यू वर्क करते रहिए ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें।
ये हम जैसे बुंदेलखंड के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो हम सभी युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो हमारे ख्वाब होते हैं ना पूरा करने के लिए यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। आज तो फर्स्ट डे रहा 8वां के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। ये बहुत ही अच्छा जो आगाज जो शुभारंभ किया गया, बहुत जोरदार और जुनून के साथ, एक उत्साह के साथ किया गया। और जैसा कि शुरुआत से सभी लोगों ने तमाम चीज़ें बताई हैं, तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कर खुद ही को बुलंद इतना कि खुदा भी तो तेरी रजा पूछे, तेरी रजा क्या है। इसलिए जो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इसी तरह हमेशा आगे बढ़ते रहिए और बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए। ये मेरा सेकंड टाइम है। मैंने पिछले टाइम आया जब बॉलीवुड के अभिनेता गोविंदा सर जी आए हुए थे, तब मैंने उनसे भी मुलाकात की थी, और दलीप ताहिर जी भी आए थे, केतन आनंद जी भी आए हुए थे। तो काफ़ी लोग उससे मुलाकात हो, एक कॉन्फिडेंस मुझ में आया। आप पहले आज मुझ में अरे मैं आज फर्स्ट डे से मैं अटेंड करिए, सुबह से आ गया, मैं टाइम से आ गया। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ वगैरह, मैं उनसे मुलाकात को बातचीत करूँ, और ये ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ये हमें चांस नहीं गंवाना चाहिए। मेरा नाम अमन अहरवार है। मैं यहीं बिलोंग करता हूँ, चंदनगर में रहता हूँ मैं पास में। मैं एजुकेशन करता हूँ, BA कंप्लीट हो गई है। इससे मैं एक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक्टर क्या कर सकता है, उसको क्या करना चाहिए, और क्या क्या कमी है मेरे अंदर मैं देखता हूँ उसमें, तो इस गलतियों को मैं सुधारूँगा। वहाँ पे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत सी बातें बताई हैं, और एक मतलब ज़्यादा बातें तो नहीं बता सकता, एक ही याद तो बहुत है, लेकिन एक ही बताऊंगा कि उनने बताया कि अपने कल के लिए जो मतलब जो कहते हैं कि कल करना है, मैं उसको अपने मतलब जब सोने से पहले ये सोचूंगा कि मुझे कल क्या करना है, उसको मैं रात में ही लिख लूँगा कि मुझे कल क्या करना है, फिर वही करूँगा मैं। मेरा नाम रोशनी यादव है और मैं ग्राम चंदखुरी से हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम पहले और भी वर्कशॉप में आए थे, पहले 7वीं वर्कशॉप में भी आए थे, और इस बार आए और गुरुजी आए तो उन्होंने मतलब बताया इतना सब कुछ कि हमें जो कुछ करना है तो वो अभी करो। मतलब ये मत देखो कि हमने कल ऐसा किया था और कल हम ऐसा कर लेंगे, जो है तो आज ही है, वर्तमान ही हमारा सब कुछ है। हमें खुद गोल बना के चलना पड़ेगा कि हमें ये काम करना है, तो उसका पहले तो लक्ष्य होना चाहिए कि हम ये करेंगे तो तभी हम कर पाएंगे। ये मत सोचो कि नहीं हम कर लेंगे, अब टाइम हो गया कि कल कर लेंगे कि परसों। हमें जो काम भी करना है वो अभी करना है और आज ही करना है, निश्चित ही हम सफल होंगे। क्या बनना चाहती हैं आप? सिंगिंग, हमें ना सिंगिंग का बहुत ज़्यादा ही शौक है। अच्छा, सिंगिंग करती है तो घर पे प्रैक्टिस होती है? सिंगिंग की भी करते हैं जो गाने बड़े सिंगर हैं उनको आप देखते होंगे, लिस्टिंग करते हैं? हाँ, यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं। अच्छा, कौन सा सिंगर सबसे अच्छा लगता है? मतलब ऐसे तो हमें बुंदेली गानों का मतलब शौक है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो फिल्म महोत्सव को धर्म गुरुओं का भी आशीर्वाद मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो फिल्म महोत्सव में शामिल हुए स्वामी डॉक्टर उमाकांत सरस्वती महाराज ने भी 8वें संस्करण की अपार सफलता के लिए अपने आशीर्वचन दिए। इसी बीच उनसे खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। KIFF को गुरुजी का भी आशीर्वाद मिल गया है। चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। गुरुजी, KIF को आप आशीर्वाद दे रहे हैं? जी, आशीर्वाद देने ही आए हैं। राजा बुंदेला जी का आग्रह था, पहले भी 2018 में एक बार हम आए थे, और बहुत अच्छा इनका प्रयास है, क्योंकि कला संस्कृति व्यक्ति का स्वभाव है, लेकिन समाज में कैसे पहुँचे इसके लिए उत्साह बढ़ाने के लिए जो वरिष्ठ हैं, सीनियर कलाकार हैं, वो पहल करें तो लोग कर नहीं पाते हैं। और राजा बुंदेला जी ने बुंदेलखंड के लिए किया है, लेकिन यूँ कहें कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव के लिए है कि जो नए कलाकार होते हैं उनको मन में कला होती है, जिज्ञासा होती है, चाहते हैं, बम्बई भाग जाते हैं, कोई सिखाने वाला नहीं मिलता कि करें क्या, जाएं कहाँ, सीखें कहाँ। तो उसके लिए बड़ा ये प्लेटफॉर्म है और ये प्रयास सराहनीय है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। इसमें कलाकार लोग मुंबई से और दुनिया से आते हैं, छोटे कलाकारों को उनसे मिलने का, उनको देखने का, उनके जीवन को समझने का अवसर मिलता है, फिर वो अपनी दिशा भी तय कर पाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रही है KIFF और राजा बुंदेला जी, कि जिस तरह से वर्कशॉप के ज़रिए एक्टिंग के जो है नॉन्सेस सिखाना, कलाकारों से
भेंट कराना बहुत अच्छा एक पहल कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा पहल है। और इसमें जो कलाकारों को कुंठा होती है कि छोटे शहर से मुंबई जाए और फुटपाथ पे घूमते रहते हैं, और कई बार दिक्कत ये होती है कि छोटे मोटे नाटक नुक्कड़ कर लिए तो उनको लगता हम कलाकार हो गए, और उसी कंडीशन में घर छोड़ के भाग जाते हैं। और वहाँ जाके पता चलता है कि फिर सिक्योरिटी की नौकरी करो या पेट्रोल पंप पे काम करो और भागते रहो, और फिर निराश होके या तो वहीं सेटल हो जाते हैं या लौट आते हैं। तो उनको क्या सीखना चाहिए, उनके एक्टिंग में क्या है, क्या करना चाहिए, या अगर प्रॉपर वे में सीखना चाहते हैं तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कैसे जाएं, या पुणे में कैसे ज्वाइन करें, या और भी आजकल बहुत सारे एक्टिंग स्कूल है, वहाँ जाने के लिए क्या तरीका है, उसके लिए ये ब्रिज का काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि KIFF जो है वो एक बहुत अच्छे ब्रिज का काम कर रहा है। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने आए फिल्म लेखक करण राजदान ने फिल्मी सितारों को नसीहत देते हुए कहा कि आज जो बायकॉट का ट्रेंड चल रहा है वो उनके व्यवहार का नतीजा है। खास बातचीत में उन्होंने फिल्मी सितारों को समझाइश दी कि वो अपने व्यवहार के तरीके में बदलाव लाएं, तभी बायकॉट का दौर थमने का नाम लेगा। KIFF में इस वक्त बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही फेमस फिल्म मेकर हैं करण राजदान जी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप इस वक्त KIFF के लिए आए हैं? आपकी अगर हम बात करें तो आपने तो अनगिनत फिल्म दी हुई है। अभी लेटेस्ट जो आपका था हिंदुत्व बहुत चर्चा में रहा जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वैसे मुझे लगता है कि जैसे ही मैं कोई फिल्म बनाता हूँ उस पर चर्चा शुरू हो जाती है। ये मैंने एक फिल्म बनाई थी गर्लफ्रेंड, तो उस पर मेरे पुतले भी जले थे लेकिन वो फिल्म हिट हुई। हिंदुत्व भी बहुत अच्छी चली, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और अब हम हिंदुत्व को तमिल और तेलुगु में डब करके रिलीज करने वाले हैं। आपकी जो जर्नी रही है, कई आपने फिल्म जो है अजय देवगन के साथ बनाए और वो चली भी बहुत। हाँ, अजय देवगन मेरे लिए लकी रहा क्योंकि दिलवाले, दिल जले, दीवाने और क़यामत, ये 4 फिल्में, और मुझे लगता है कि मैं भी उसके लिए लकी रहा, क्योंकि जब हमने दिलवाले शुरू की तब तो वो बहुत बड़ा स्टार था, लेकिन जब तक दिलवाले तैयार हुई तब तक थोड़ी स्टारडम कम तो नहीं होता है स्टारडम, लेकिन क्या होता है आपकी अगर फिल्में फ्लॉप हो रही हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो दिलवाले से दोबारा मुझे लगता है कि अजय देवगन का एक नया जन्म हुआ, और दिलजले से फिर वो और मजबूत हुआ, और फिर हम आगे बढ़ते रहे। इसी दौरान फिर मैंने सुभाष घई साहब के लिए त्रिमूर्ति भी लिखी, शेखर कपूर के लिए दुश्मनी और टाइम मशीन भी लिखी। टाइम मशीन अधूरी रह गई जबकि उसमें आमिर खान थे। और वैसे मेरा प्रेम टेलीविज़न से भी काफ़ी रहा है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में एज अ राइटर आया रजनी से, तो वो रजनी जो मैं लिखा करता था बहुत हिट हुआ था ये, बहुत बड़ा हिट हुआ था। उसमें मुझे प्रिया भी मिली, और बाद में फिर हमने शादी कर ली। तो फिर तहकीकात जो है वो मैंने प्रोड्यूस किया, और उससे मैं डायरेक्टर भी बना। तो टेलीविज़न का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में। अब जिस तरह का टेलीविज़न बनता है मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहता लेकिन एक टेलीविज़न ये जो है बहुत बहुत पावरफुल मीडियम है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। आप कह रहे हैं आप टेलीविजन में शामिल नहीं होना चाहते, तो जाहिर तौर पे आप इशारा कर रहे हैं वेब सीरीज की, और जिस तरह से वेब सीरीज है, शायद जिस तरह से गाली गलौज का इस्तेमाल होता है, जिस तरह से इंटीमेट सीन होते हैं, शायद उसलिए आप कह रहे हो। देखिए, गाली गलौज तो मैंने किसी फिल्म में इस्तेमाल नहीं की है और न करूँगा। कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई तो बात और होती है, बट मैं मानता नहीं, क्योंकि आप इतनी हिट्स दे चुके हैं टेलीविज़न पर, बड़े पर्दे पर, बगैर गाली गलौज के, तो फिर अब अचानक क्या ज़रूरत पड़ गई उसकी। तो जो कहानी है, जो उसमें सार है, जो थीम है, जो उसका दम है वो चलेगा।
न कि कोई गाली गलौच सिर्फ चलेगी। आजकल का जो माहौल है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से बॉयकॉट का ट्रेंड है, जिस तरह से नेपोटिज्म, आउटसाइडर, ये सारी बातें हैं, और जिस तरह से लगातार जो पब्लिक जो बॉयकॉट का ट्रेंड कर रही है, जिस तरह से जितनी बड़ी फिल्में हैं वो फ्लॉप हो रही, बॉक्स ऑफिस में नहीं कमाल कर पा रही हैं, बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में नहीं चल पा रही, वो मुझे लगता है कि स्टार्स को वो क्या बोलते हैं, वो किस तरह का बर्ताव करते हैं, इन सब का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप पुराने सितारों की तरफ देखें, चाहे दिलीप कुमार साहब थे, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी थे, या वो राज कपूर साहब, देवानंद जी, तो इन्होंने हमेशा बहुत कद्र की है ऑडियंस की। वो स्टार्स को समझना चाहिए, कोई रिलीजियस बात न करें जिससे कि रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हर्ट हो जाएं, और वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये बोलने की ज़रूरत तो है नहीं दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि जनता सेंसिटिव है। और देखिए, स्टार्स से जनता नहीं, जनता से स्टार्स है। ये बात अगर ख्याल में रखेंगे वो, तो फिर मेरा ख्याल है बहुत संभल के चलेंगे। जिस तरह हम, मतलब स्टार्स की क्या बात है, एक साधारण इंसान भी समझ के ही बोलता है या कुछ करता है आम जीवन में, क्योंकि वो सेंसिटिव है, वो जानता है कि लोग इर्द गिर्द सेंसिटिव है। तो क्या लगता है सोशल मीडिया आजकल जो है उसके कारण जो स्टार्स इतने इजीली अवेलेबल हैं, पल पल की अपनी अपडेट दे रहे हैं, क्या कह पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लगता है इससे जो एक ऑरा था वो खत्म होता जा रहा है स्टार्स का? ऑरा तो डेफिनेटली ख़त्म होता जा रहा है स्टार्स का, क्योंकि पहले सिर्फ सिनेमा घरों में जाकर ही आपको स्टार देखने को मिलता था पर्दे पे। अब तो आप कहीं भी देख सकते हैं उसे। आप कई स्टार्स तो शोज़ भी करते हैं, टेलीविज़न शोज़ भी करते हैं, वेब सीरीज़ भी करते हैं, तो वो ऑरा जो बड़े पर्दे का है वो कम होता जा रहा है। चलिए, KIFF में क्या कहेंगे, KIFF के लिए क्या कहेंगे? राजा बुंदेला मेरे सीनियर भी हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और दोस्त भी हैं, तो वो ये आयोजित करते हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है हर साल पढ़ के। इस साल मैं खुद यहाँ हूँ तो वो खुशी और बढ़ गई है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि KIFF खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बहुत तरक्की करे, और बड़ी बड़ी फिल्में आए, बड़े बड़े सितारे आए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे विशेष दिए हैं KIFF को। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे करण राजदान जी, जो बता रहे थे कि जो स्टार्स जो हैं उनको बहुत सोच समझ के अपना बिहेवियर जो है करना चाहिए और जनता की कद्र करना चाहिए। भारत के राष्ट्रवादी सामाजिक कार्यकर्ता और अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदर जीत सिंह बिट्टा ने भी आयोजन का हिस्सा बनकर भारतीय सेना की जमकर तारीफ की। उन्होंने इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफों में भी कसीदे पढ़े। उनसे खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं बिट्टा जी। सर, आपका खजुराहो में बहुत बहुत स्वागत है। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में आप आए हैं, क्या कहेंगे? मैं पहले तो राजू बुंदेला जी को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हर साल ऐसा कार्यक्रम करते हैं, और इस बार जो एक कार्यक्रम, आप आइए एक मिनट मुकेश, इस बार जो एक कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम का मकसद जो नरेंद्र मोदी जी ने एक आज़ादी महोत्सव के कार्यक्रम पे पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी भारतीय बैठा हुआ है, उस कार्यक्रम को राष्ट्र के साथ जोड़ा है। तो इससे कई चीज़ों का असर पड़ेगा। हमारी जो आने वाली नई मूवी हैं, प्ले हैं, वो राष्ट्रभक्ति के ऊपर बनेंगे, पुराने इतिहासों के ऊपर बनेंगे, क्योंकि आज से 8-10 साल पहले हमारे जो पुराने इतिहास से, हमारी पुरानी संस्कृति थी, आज़ादी के दीवाने थे, सुभाष चंद्र बोस थे, शहीद आजम भगत सिंह थे, या और ऐसे थे, सरदार पटेल थे, जिनके इतिहासों को कमज़ोर किया गया, अपने इतिहासों को दिखाया गया। तो उससे उनके इतिहासों को जब जगाया जाएगा तो नई जनरेशन के अंदर एक नया जोश पैदा होगा कि ये भारत खून से सजा हुआ भारत है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने कुर्बानी दी है। जब पुराने इतिहास के खूनी पन्नों को खोला जाएगा
तो हमारे नौजवानों के अंदर भी एक जज्बा आएगा, वो भी कहेंगे कि आज़ादी खून से मिली और हम आज़ादी की रक्षा के लिए इस मातृभूमि का नाम हम ऊंचा करें। आप यूथ कांग्रेस में रहे, प्रेसिडेंट रहे हैं, इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कैसे मैं पॉलिटिकल सवाल बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं इन चीज़ों पे नहीं पड़ता। मुझे इतना पता है, जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इस राष्ट्र के योद्धे ने नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी के नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जो दुनिया के अंदर एक भारत माँ का नाम ऊंचा किया है, और उसकी मिसाल यूक्रेन है। यूक्रेन में मैंने बताया अभी कि पाकिस्तान के बच्चे, नेपाल के बच्चे, बांग्लादेश के बच्चे, हमारे पाकिस्तान दुश्मन देश के बच्चे तिरंगा झंडा लहरा करके इतना नाम ऊंचा किया कि बच्चों की नई जिंदगी मिली है। 370 धारा हटी है, 70 साल की कैंसर की बीमारी को उखाड़ करके फेंक दिया, ना कोई दंगा हुआ, ना फसाद हुआ, ना गोली चली, आज अमन शांति है। और आप देखिए राम जन्मभूमि का निर्माण, 500 साल का इतिहास, हजारों कुर्बानियां, आज आप देखिए कि राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, को गोली नहीं, को बम नहीं, को फसाद नहीं। ये नरेंद्र मोदी जी ने एक अपनी राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित किया है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किए हैं, आने वाली जनरेशन के लिए जो किया है, एक नया रास्ता खोला है, हमें उनका सहयोग देना चाहिए। मुझे दुख है इस बात का, आज दुनिया तो हमें सहयोग कर रही है, इजराइल जैसे देश कर रहे हैं, आज भी किसी कंट्री के राष्ट्रपति आए, आज नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की, अमेरिका है, चाइना है, सब तारीफ कर रहे हैं। पर दुख इस बात का, हमारे देश के अंदर एक वो गाना था कवि प्रदीप जी का, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों के संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से हमें उनको देखना है। हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टियां बाद में हैं, सबसे पहले है प्रथम राष्ट्र, उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। एक ऋचा चड्ढा का ट्वीट था जिसपे उन्होंने एक हाई गलीबान किया था, जिसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि आर्म्ड फोर्सेस को उन्होंने वो किया है, क्या किया आर्म्ड फोर्सेस को? उन्होंने लिखा था ना, जो चाइनीज 2020 में जो लड़ाई हुई थी इंडिया चाइना के, मैं ना 2020 की बात करता हूँ, ना मैं 71 की करता हूँ, ना मैं 65 की जंग की करता हूँ। उस वक्त हालात हमारे क्या थे, नया भारत आज़ाद हुआ। सवाल है इस वक्त के भारत का, नए भारत का, क्या नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद यहाँ हेलीकॉप्टर अपने नहीं बने डिफेंस के लिए? क्या प्लेन नहीं बने? क्या पहले बोफर्स घोटाले नहीं होते थे? क्या दुनिया में हथियार लेके, रॉकेट लॉन्चर लेके, हेलीकॉप्टर लेके, प्लेन लेके क्या कमीशन नहीं खाई जाती थी? आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा है हर चीज इस राष्ट्र के अंदर बनेगी, बाहर से नहीं आएगी। आज राष्ट्र को मजबूत किया है, आज चाइना से पूरी दुनिया कांपती है, आज हिंदुस्तान को ऐसा देश एक खड़ा उन्होंने किया है, हमें उनके ऊपर फख्र है। कोई कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम नहीं चाहिए, जिनकी लड़ाई अपनी लड़ते रहें। जहां प्रथम राष्ट्र का सवाल आ जाए, मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, मेरा बचपन, मेरा जीवन पुराना कांग्रेसी हूँ। आज ठीक है, मैं सोशल वर्कर हूँ, मुझे राष्ट्र से प्यार है, हमारे बचपन के सपनों को उस व्यक्ति ने पूरा किया है। आज आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आप दिल्ली में देख लीजिए, अगर कोई जवान शहीद होता है, 1 करोड़ रुपए की राशि दिल्ली से मिलती है। पहले कितनी मिलती थी? 20 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, परिवारों के लोग धक्के खाते थे। आज यहाँ पे चौहान साहब, मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज चौहान जी ने आकर के एक पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने 1 करोड़, दिल्ली से 1 करोड़ की राशि, शादी, नौकरी, घर, उनके हर व्यक्ति की सहूलत, प्रॉब्लम, उसको हल किया। ये नरेंद्र मोदी जी की एक मूवमेंट है, हमने बचपन से शुरू किया था, आज हमारे सपनों को साकार किया है। चलिए, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बिट्टा जो बता रहे थे कि राष्ट्रवाद सबसे पहले है, पॉलिटिक्स बाद में। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का रंगमंच देश के साथ ही विदेशी सितारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। गोवा फिल्म महोत्सव में शिरकत करने के बाद फ्रेंच की चर्चित एक्टर मारिने बोर्गो ने भी खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया। इस मौके पर उनसे खास चर्चा की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। चलिए, इस वक्त हमारे साथ फ्रेंच एक्टर मौजूद हैं जो आई हैं इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने। आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार मुक्ता। नमस्कार, दैट्स वेरी नाइस।
आपने कई फिल्मों में काम किया हुआ है. You worked in a lot of films and recently आप Netflix के लिए भी शूट कर. You were shooting for a Netflix project. Yes, in Bulgaria with American. It was an American movie, but directed by Jessica Horton, who is from Canada, and it was an international cast. So it has been very exciting. And I just came back for the closing ceremony for IFFI in Goa. And here I am, finally in Khajuraho, which is a festival I really adore. And I must thank a lot, of course, Raja Bundela and Sushmita Mukherjee for being so faithful and inviting me to Khajuraho. So, what would you like to tell for KIFF? Alors, first of all, I adore India, and India has saved me from many things, so thank you to India. And also, I've been working recently with Sandeep Mohan. We shot a film in Goa called Danny Goes Home. It went already to Washington and won the best prize, and to Berlin, and he's going soon to Madrid. He's a young director from Mumbai, very talented. The film is with Angela Patil and Andrew Sloman from Sandeep Mohan. Danny Goes Home. You have to go and see it. So what would you like to say for KIFF? Well, KIFF is a very, very special festival. I think for me it is the most hearty festival of India because it touched a population that never goes to the cinema. And when you see the audience, it's absolutely extraordinary to see, you know, these women who are all veiled, all shy and all that, and they come and see a big movie. The children also this morning, we went for the puja ceremony on stage, and there were small little children, you know, who of course don't even have a TV at home, and they were there. So it's wonderful. And also what is fantastic is a mixture of the show between very modern Bollywood and between the traditional music from here. So it's wonderful. It's so wonderful. Thank you for speaking to us. Thank you. Thank you. खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आज आगाज हुआ. हिंदुत्व की बात हुई, साथ में सितारों की चमक भी दिखी और लोगों में फिल्मों को लेकर उत्साह भी नजर आया. खजुराहो से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठक. कल रात को मैं रेस्टोरेंट में आखिरी पास्ता खाया. अभी नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, तेरा नाम तो बता. एक बात आज नोट करके जाना, हिंदुत्व के खिलाफ कोई भी मूवी मत बनाना. इन्हें सोचा था कि राम जन्मभूमि का निर्माण हमारे जीते जी होगा,